आप हमारी ये दवा खाइए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। नहीं 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 नहीं, आप हमारी ये दवा नहीं, ये दवा खाइए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आप इनको छोड़िए, आप ये खाना बनाइए और आपके खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीबी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अरिहंत विजन बेस्ड साइंस में। और आज हम बात करेंगे सो कॉल्ड इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में। इम्यूनिटी बूस्टर क्यों चल रहा है? कोरोना काल चल रहा है, कोरोना कोविड की पेंडेमिक चल रही है और इस ड्यूरेशन में लोग बातें कर रहे हैं इम्यूनिटी कैसी बढ़ाई जाए। तो क्या इम्यूनिटी सच में बढ़ाई जा सकती है? क्या इम्यूनिटी ऐसी चीज़ है? क्या कोई इम्यूनिटी पिल्स आती हैं क्या कि जिससे आप खाएं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए? तो दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से समझें। देखिए, जैसे चाइना और इंडिया का इस समय वॉर की सिचुएशन हो रही है और इस वॉर की सिचुएशन को आप जैसे जानते हैं कि कोरोना चाइना से ही आया है, तो ज़्यादा बेहतर है हम इसको इस एग्जांपल की तरह समझें कि इम्यूनिटी क्या है और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कोरोना से कैसे बचें। हम इसको किस्तों में करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको 2-3 किस्तों में करेंगे। पहले इसमें हम समझेंगे कि कोरोना से कैसे बचें, क्योंकि अभी ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना से बचने के तरीके ढूंढे जाएँ। उसके बाद ज़रूरी है कि आप क्या कहते हैं इम्यूनिटी को समझें और हम उसमें स्पेसिफिक चीज़ आपको बताएंगे कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे चेक करें। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसे आप चेक करें? जी, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप ये समझ सकेंगे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। वो दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि अगर आपको कोरोना हो जाए, जैसे माइल्ड और मॉडरेट कोरोना हो जाए, जो कि घर में ही जिसका इलाज और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि होम क्वारंटाइन किया जाए, तो उसका इलाज हम घर में कैसे करें और उसके लिए क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में बताएंगे। और फिर आखिरी वीडियो में, आखिरी किस्त में हम देखेंगे कि उसका हम एलॉबरेट कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले शुरू करते हैं हम इंडिया और चाइना के क्लैश को, कोरोना अपनी इम्यूनिटी को समझने के लिए। तो जैसे देखिए, इम्यूनिटी हमारी 2 तरीके की होती है दोस्तों। पहली एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी कैसी है? अब हमारे देश को अगर आप देखें तो इन्नेट इम्यूनिटी उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिमालय रीजन है जो हमारी, तो हिमालय पर्वत जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी की तरह काम करता है। उसी तरह से हमारा 3 तरफ सागरों से घिरा हुआ जो हमारा बॉर्डर्स है, वो भी एक इन्नेट इम्यूनिटी है। तो वो कैसे काम करता है? मान लो हिमालय से, अगर वो हिमालय के उस पार से अगर चाइना अपने प्लेन उड़ाएगा तो उसको लो कैपेसिटी के क्या कहते हैं बम्स लेकर के उड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ एयर की डेंसिटी कम है। तो एयर की डेंसिटी कम है तो वो कम बम्स लेकर के उड़ पाएगा। और हम पहले से ही ऊंचाई पर बैठे हैं तो वी कैन रिकॉग्नाइज दैट थ्रेट, तो हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक इन्नेट इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी है इंडिया के लिए। उसी तरह से हमारे शरीर में इन्नेट इम्यूनिटी होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें पैदाइशी मिलती है, उसमें हमारी नेचुरल किलर सेल्स होती हैं और दूसरी आप समझिए जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब मान लीजिए साहब कि J-20 फाइटर है उसके पास और इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें S-400 चाहिए, लेकिन वो मिलेगा 2021 में। तो अब हम कैसे इस चीज़ को सर्वाइव करें? तो आज की डेट में हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास आकाश मिसाइल है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो उससे हम इसको क्या कहते हैं, इस थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस एक्वायर्ड, जब तक 2021 में हमारा S-400 आएगा तब तक हम वेट तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए हम जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो उसी तरह से हम इस वीडियो को भी समझेंगे। इस वीडियो में भी हम समझेंगे कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे इस समय आप ऐसा क्या करें जो कोरोना से बचे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कोरोना से बचने के तरीके क्या हैं। सबसे पहला काम, आपके स्मार्टफोन में अगर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो उसको डाउनलोड करें। दूसरा, एक आयुष मिनिस्ट्री की ऐप है संजीवनी ऐप, उसको भी डाउनलोड करें। आरोग्य सेतु ऐप जो है आपको बताएगी कि आप का सेफ जोन में है या नहीं है। दूसरा, संजीवनी ऐप में जो संजीवनी क्वाथ है और उसके साथ में कौन सी दवाइयाँ लेनी है, इसके बारे में भी उसमें इंडिकेशंस हैं, तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है
कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ज़रूर आप लोग क्या कहते हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी रिलायबल पब्लिकेशन जो रिसर्च होती हैं वो होती हैं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है उसमें आपको एक ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। इस ग्राफ में जो लोग परहेज़ कर रहे हैं उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों के इन्फेक्ट होने के चांसेस में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपको करना क्या है? दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, घर से बाहर जब भी जाए मास्क लगा करके जाएं। मास्क के बगैर घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। उसके साथ में हैंड सैनिटाइज़र आपके हाथ में होना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र क्यों? क्योंकि जो भी आप सामने कोई भी पर्सन जा रहा है, आप नहीं जानते हैं कि वो कोरोना का कैरियर है या फिर स्वस्थ आदमी है। तो उससे 3 मीटर की दूरी, और दूसरा क्राउडिंग से आपको बचना है। क्राउडिंग में नहीं जाना है। क्राउड जहाँ हो वहाँ से दूर रहिए। जहाँ बहुत ज़रूरी काम हो, जैसे जो सरफेस कंटिन्यूअस इस्तेमाल में आ रही हैं, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, आपके क्या कहते हैं कुछ जिसको पकड़ करके आप चल रहे हैं, या बाइक हो गई, बाइक के हैंडल्स हो गए, ये सारी कंटिन्यूअस आपके कांटेक्ट में आने वाली सरफेसेस हैं। तो इनको रेगुलर डिसइंफेक्ट करते रहिए। तीसरी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को जैसे ही घर में आएँ, घर में आने के बाद अपना हैंड वॉश करें। हैंड वॉश करने से ये जो वायरस की क्या कहते हैं कंटामिनेशन है वो भी कहते दूर हो जाता है। इसके बाद जो है, ऐसी स्टडीज़ हैं कि 72 आवर्स तक जो कोरोना वायरस है वो किसी सरफेस पर बना रहता है। तो कोई ग्रोसरीज़ वगैरह से सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप कोई इस तरह का क्रॉस कंटामिनेशन हुआ है तो वो कंटामिनेशन जो है वो आपके घर में आ सकता है। तो आप एक काम ये करें कि उसको पहले किसी डिसइंफेक्टेंट से वो सरफेस साफ़ कर लें और फिर उसका इस्तेमाल करें, और फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं हाथ धो लें। और इसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप कंटिन्यूअस करेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी ऑल ऑफ सडन नहीं बढ़ा देंगी, लेकिन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और उसको इम्प्रूव करने में बहुत इम्पोर्टेंस रोल अदा करेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि एक स्टडी है कि 70% हमारी जो इम्यूनिटी है वो गट से आती है, यानी कि आपके पेट से आती है। तो पेट का साफ सुथरा रहना और दूसरा पेट का स्वस्थ रहना, ये आपकी इम्यूनिटी की कुंजी है। तो अगर आपका पेट साफ़ है तो आप, और या पेट का पाचन सही है, पाचन क्रिया सही चल रही है, तो आप ये समझ करके चलें कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे लेवल, ऑप्टिमम लेवल पर है। और इसके बाद हम बताएंगे कि इसको कैसे चेक करें कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है या ख़राब है। और इसके बाद जो है प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक टिप मैं देना चाहूँगा। साउथ इंडिया में एक रेसिपी इस्तेमाल होती है, रसम बोला जाता है। उसको आप यूट्यूब वगैरह पे ढूंढ लेंगे तो वो रसम कैसे बनाया जाता है वो बना सकते हैं। वो नेचुरल प्रोबायोटिक है। उसके साथ मार्केट में जो प्रोबायोटिक्स अवेलेबल हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने आप में और योग करें, योग करने से तो आप जानते हैं कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है और आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो इम्प्रूव होती है। योग में क्या कहते हैं, अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गई, भस्त्रिका हो गया, ये चीज़ें अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करें। और उसके साथ में अपना आयुष क्वाथ जो है वो कंटिन्यू लें। दिन में 1 टाइम या 2 टाइम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि डर करके आप 24 घंटे में कम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारी कामना है। नमस्कार।